कल के लेक्चर में हमने एडजॉइंट ए पढ़ा था और ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। आज उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो एडजॉइंट ए और ए इनवर्स पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है ए एक मैट्रिक्स दी हुई है, सत्यापित कीजिए, प्रूव करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक, ये हमको प्रूव करना है। ए क्या दिया हुआ है? मैट्रिक्स। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ए एक मैट्रिक्स दी हुई है, एक मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक, हम क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ए। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स अगर है तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमने क्या कहा था? इसको इंटरचेंज कर देना और इन दोनों के साइन चेंज कर देना। ये एडजॉइंट ए इसका निकल गया। ठीक है, ए पता हो गया, एडजॉइंट ए हमने निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है? वो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है? ए इंटू एडजॉइंट ए। ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ए को किससे मल्टीप्लाई करना है? एडजॉइंट ए से। तो ए की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 -4 3 -6। एडजॉइंट ए क्या है? -6 + 4 -3 और 2। ये एडजॉइंट ए। अब दो मैट्रिक्स का गुणा, दो मैट्रिक्स का क्या करना है? गुणा। ये हम मैट्रिक्स के चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, फिर से हम देख लेते हैं एक बार कि गुणा हम कैसे करते हैं। जैसे ये पोजीशन जो है, देखो 4 एलिमेंट आएंगे, इसमें ये 2 क्रॉस 2 की है, ये 2 क्रॉस 2 की है, तो जो आंसर आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 का ही आएगा, यानी 4 एलिमेंट आएंगे। ये पहली रो और पहला कॉलम, तो इसकी पहली रो लेंगे और इसका पहला कॉलम लेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, ये काम करते हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में। ठीक, अब देखो ये पोजीशन कौन सी है? पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो लेंगे और दूसरा कॉलम लेंगे। 2 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का 2 से करेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। बात समझ में आई? ये दूसरी रो पहला कॉलम है, तो दूसरी रो इसकी लेंगे, पहला कॉलम इसका लेंगे। -4 को -6 से और -6 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ठीक, अब ये कौन सी पोजीशन है? दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम, -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है -12 + 12 0, -6 + 6 0, 24 प्लस में और ये माइनस में 24 0, और यहाँ देखो 12 प्लस में माइनस में ये 0। ये क्या आ जाती है वैल्यू इसकी? 0। इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं। अब हम क्या निकालते हैं? एडजॉइंट ए इंटू ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए इंटू ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू -3 4 -3 2 और ए की वैल्यू है 2 -4 3 -6। गुणा वैसे ही करेंगे, इसका भी 2 क्रॉस 2 का, इसका इससे पहली पोजीशन पे -12 + 12, फिर इसका इससे -18 + 18, इसका इससे 8 और -8 और इसका इससे, तो ये जाएगा 12 और -12। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वही 0 0 0 0। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक, अब हम क्या निकालते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 -4 3 -6 और आई की वैल्यू होती है 1 0 और 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -12 + 12 यानी 0। तो 0 को जब हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
या जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी, 0 0 0 0। ये इक्वेशन 3 पूरी। तो इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू निकाली ए एडजॉइंट ए क्या आई, एक जीरो मैट्रिक्स आई है 2 क्रॉस 2 की, और इक्वेशन 2 में एडजॉइंट ए इनटू ए निकाला, ये 0 क्रॉस 0 है, और तीसरी इक्वेशन में हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई निकाला है। तो तीनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम, यानी ए इनटू एडजॉइंट ए इनटू ए और डिटरमिनेंट ए इनटू आई, ये तीनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। बात क्लियर है? 2 क्रॉस 2 का जॉइंट निकाला, ए से मल्टीप्लाई किया, और पहले एडजॉइंट ए को ए से किया, फिर ए को एडजॉइंट ए से किया, और डिटरमिनेंट को आई से किया। तो तीनों वैल्यू हमने देखी कि सेम आती है, और यही हमको क्या करना था, सत्यापित करना था, यानी प्रूव करना था कि तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दी है, ए इनवर्स निकालना है 2 1 3 4। ए की वैल्यू दी हुई है, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। ए इनवर्स हमें क्या करना है, निकालना है। एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए क्या दी हुई है, तो एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए 2 क्रॉस 2 का हमने बताया था कैसे निकालते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, और इन दोनों का साइन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। एडजॉइंट ए निकल गया, ठीक। अब हमको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फार्मूला हमने पढ़ा था, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ए भी निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ए क्या हो जाएगा, 2 1 3 4, यानी 8 माइनस 3, वैल्यू क्या है, 5। तो चूंकि ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ए यानी 4 माइनस 1 माइनस 3 अपॉन 2 अपॉन 5, या 1 अपॉन 5 भी लिख सकते हैं। अब ये 5 चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट से होगा। 4/5 माइनस 3/5 माइनस 1/5 और 2/5, ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स। आई बात समझ में? तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स, ठीक। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। बात क्लियर है? एडजॉइंट ए ने 2 क्रॉस 2 का निकालना बता ही दिया, डिटरमिनेंट ए निकालना बता ही है, फार्मूले में रखो, वैल्यू निकाल दो, ठीक। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ए दिया है, बी दिया है, सत्यापित करना है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स में हमने किया था, लेकिन यहाँ पे हम एडजॉइंट की हेल्प से करेंगे। ए की वैल्यू दी हुई है 3 2 7 5, और बी की वैल्यू दी हुई है 6 8 8 9। तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकालो, और बी इनवर्स ए इनवर्स निकालो, दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक है। इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हमने क्या कहा, इन दोनों की पोजीशन चेंज करो, ये दोनों माइनस में, ठीक है। तो ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 3 2 7 5, यानी 15 माइनस 14, ये 1 आ जाएगा। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए कितना है, 5 माइनस 2 माइनस 7 अपॉन 3 इंटू 1, यानी ये ए इनवर्स आ गया, इसको यही छोड़ दो, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी, तो एडजॉइंट बी क्या आ जाएगा, ये पोजीशन चेंज हो जाएगी और ये साइन चेंज हो जाएगी, ठीक। ये एडजॉइंट बी आ गया, और डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, 6 8 8 9, कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6। तो बी इनवर्स क्या आ जाएगा, बी इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एडजॉइंट ऑफ बी आया है 9 माइनस 8 माइनस 8, और ये 6, और ये 1/6। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 9/6 यानी 3/2, 8/6 यानी 4/3, ठीक है। और ये भी 4/3, और 6/6 यानी 1, ये बी इनवर्स है, ठीक। एडजॉइंट ए निकाल लिया, एडजॉइंट बी निकाल लिया, यहाँ से ए इनवर्स निकाल लिया, यहाँ से बी इनवर्स निकाल लिया, ठीक। देखो बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स निकालना था, हमें क्या निकालना था, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स पहले लिखेंगे, ए इनवर्स बाद में लिखेंगे।
बी इनवर्स की वैल्यू क्या है 3/2 -4/3 -4/3 और 1, और ए इनवर्स की वैल्यू जो हमने निकाली है वो है 5 -2 -7 और 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई वैसे ही इस पहली रो और पहला कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, तो 15/2 आ जाएगा और प्लस 8/3 आ जाएगा, ये पहला एलिमेंट है। इसी तरह इसको इससे करेंगे तो -21/2 आ जाएगा और -12/3, यानी ये 3 कट ही जाएगा, -4, या चाहो तो 12/3 ही लिख दो, 4 ही आएगा वो भी, ठीक है। अब देखो इसका इससे करेंगे तो -20/3 और -2, ठीक। फिर इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस 7/28/3 और ये 1 का 3 से करेंगे 3 हो जाएगा। एलसीएम आएगा 6, एलसीएम क्या आएगा 6, तो यहाँ 3 से हो जाएगा 45 और यहाँ 2 से हो जाएगा 16। यहाँ भी एलसीएम 6 आएगा, 6 आएगा तो 3 से करेंगे 63 हो जाएगा और इसको 2 से करेंगे 24 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम आएगा 3, एलसीएम 3 आएगा तो -20 और -6, और यहाँ एलसीएम आएगा 3, एलसीएम 3 आएगा तो 28 + 9, ये आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 पर 11 और ये 61, ये -26/3, ठीक, और ये हो जाएगा 7 और ये 8, -87/6, और ये हो जाएगा 37/3। ये हो गया आपका एक पार्ट, ठीक। हमने क्या निकाला बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ए बी का इनवर्स निकालेंगे, तो पहले हमको क्या निकालना होगा ए बी, क्या निकालना होगा ए बी, ए बी निकालते हैं। ए बी क्या है 3275 ए है और बी की वैल्यू है 6889, दोनों का गुणा करके, ठीक है। तो गुणा वैसे ही ये रो ये कॉलम, 6 18 और 7/56, इसका इससे करेंगे 8 24 और 9 63, ये ले लेंगे 12 + 40 और इसका इससे करेंगे तो 16 + 45, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 8 से 14 से 1 और 6 7 7 और ये 8, यहाँ हो जाएगा 2 और 52, ये हो जाएगा 8 11, ये आ जाएगा ए बी। अब हमको ए बी इनवर्स निकालना है, तो क्या क्या निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ए बी निकालेंगे। और एडजॉइंट ए बी कैसे निकलेगा, ये पोजीशन हम चेंज कर देंगे, ये पोजीशन क्या करेंगे चेंज कर देंगे, और हमको क्या निकालना है ए बी इनवर्स। हम यही कर देंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही हम करते हैं। ए बी इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो ए बी का डिटरमिनेंट भी निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा 74 52 87 61, काफी लंबा आ जाएगा 74 - 81 और ये 52 - 87, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 74 यह आ जाएगा 4514, तो ये 52 - 87 कितना रहेगा 45, यानी ये -10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -10, ठीक, ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, ठीक, किया चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे हमको कुछ सॉल्व लेंगे, ठीक। तो इसको निकाल लेंगे
और इसी के बराबर आना चाहिए, इसके बराबर, ठीक। तो इसमें कुछ करना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है और इनवर्स निकालना है, ठीक। तो करिएगा, नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कुछ करना नहीं है, कैलकुलेशन है बस, हमने प्रोसेस बता ही दिया है क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, आते हैं एग्जाम में। जैसे ए दिया हुआ है, ए दिया है 1 3 5 0 3 2 0 0 -1। तो सबसे पहले हमको ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है, ठीक। तो ए इनवर्स बराबर हमें पता है ज्वाइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। जब इसके अलॉन्ग हम सॉल्व करेंगे तो आएगा फुल 1 और 3 2 0 -1। तो कितना आ जाएगा? -3। कितना आ जाएगा? -3। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमने बताया था कि जितने भी कोफैक्टर होंगे उनका ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। एक मैट्रिक्स बना लेंगे कोफैक्टर की और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। हम एक ही निकाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, गलतियां ना हो। ये आपका क्या हो जाएगा? अब देखो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस, सबका कोफैक्टर 1 का जब कोफैक्टर लिखेंगे तो 3 2 0 -1। इस 0 का जब कोफैक्टर लिखेंगे तो 3 5 0 -1 और इस 0 का जब कोफैक्टर लिखेंगे तो 3 5 3 2 आ जाएगा, ठीक। अब इस 3 का फैक्टर कोफैक्टर लिखेंगे तो 0 2 और 0 -1 आ जाएगा, ठीक। इस 3 का कोफैक्टर लिखेंगे जब तो आएगा 1 5 0 -1 1 5 0 -1 आ जाएगा, ठीक। इस 0 का कोफैक्टर लिखेंगे तो ये छुपेगा, ये छुपेगा, आएगा 1 0 5 2 1 0 5 2। अब इस 5 का जब कोफैक्टर लिखेंगे तो 0 3 0 0 आ जाएगा और जब इस 2 का लिखेंगे तो 1 3 0 0 1 3 0 0 आ जाएगा और जब लास्ट -1 का लिखेंगे तो आएगा 1 3 0 3, ये आ जाएगा, ठीक है। इसी का ट्रांसपोज। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, यही हम लिख दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, आप लोग अगले स्टेप में करिएगा। ये आएगा -3। कितना आ जाएगा? -3। ये देखो -3 और प्लस और माइनस पहले से था तो ये क्या हो जाएगा? +3। कितना आ जाएगा? +3। यहाँ देखते हैं 6 - 15 क्या आ जाएगा? 6 - 15 यानी -9। कितना आ जाएगा? -9। यहाँ देखते हैं ये 0 ही रहेगा, ये वाला, ये क्या हो जाएगा? 0। ये कितना आ जाएगा? -1 और ये कितना आ जाएगा? 2 -2। ये कितना आ जाएगा? ये तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 ही रहेगा और ये कितना आ जाएगा? 3, ठीक। तो ये हो गया आपका कौन सी मैट्रिक्स? एडजॉइंट। इसका जब रिवर्स करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा? जो रो है उसको कॉलम कर लो, कॉलम जो है वो रो कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा मैट्रिक्स? एडजॉइंट ऑफ ए। और ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकला था? -3, 1 अपॉन -3 और ये -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। अब -3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा और ये माइनस से करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये 1/3 आ जाएगा तो ये 2/3 आ जाएगा, ये 0 रहेगा, 0 रहेगा, ये -1। तो ये आपका ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। इस तरह निकाला जाता है ए इनवर्स, ठीक। ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाए, ठीक। तो ए इनवर्स निकल गया। अब जो आखिरी क्वेश्चन है वो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एक्सरसाइज में रहेंगे, ठीक है। उनको करिएगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ही प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, स्पीड बनेगी, ठीक है। बाकी पूरा भाग रहता ही है, बहुत ज्यादा स्टेप आपको ध्यान रखने कि हमको एडजॉइंट ए निकालना है, डिटरमिनेंट ए निकालना है, डिवाइड करना है। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है और डिटरमिनेंट ए कैसे निकलता है इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, ठीक। और फिर वैल्यू रख देंगे। पांचवा क्वेश्चन जो है लिखा है ए एक मैट्रिक्स दी हुई है 3 -1 1 2,
ये मैट्रिक्स दिए और हमको सत्यापित करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये जीरो नहीं लिखा है, क्या है नल मैट्रिक्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो आंसर भी जो मैट्रिक्स का अरेंजमेंट ही है। ठीक, इसको प्रूव करना है, फिर इसकी हेल्प से a इनवर्स निकालना है। तो पहले हम a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर क्या होता है, a इंटू a, यानी 3 माइनस 1 1 2 और 3 माइनस 1 1 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे करेंगे 3 3 का 9 और ये माइनस 1 यानी 8 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा यानी 5 आ जाएगा। अब इसका जब इससे करेंगे तो माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5 आ जाएगा, और इसका इससे करेंगे तो माइनस 1 और प्लस 4 यानी 3 आ जाएगा। ये आपका a स्क्वायर आ गया। ठीक, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i निकालते हैं। a स्क्वायर है a माइनस 5 5 3 माइनस 5, i की वैल्यू क्या है, ओ a की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 1 2 और 7i की वैल्यू होती है 1 0 0 1, ये होती है। ठीक, तो ये जब करेंगे तो 8 माइनस 15 प्लस 7 आ जाएगा, 8 माइनस 15 प्लस 7। ठीक, यहाँ देखो क्या आएगा 5 माइनस 5 प्लस 0, यहाँ क्या आएगा माइनस 5 प्लस 5 प्लस 0, यहाँ देखो लास्ट वाला क्या आएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस 10 और ये प्लस 7। तो कुल मिला के ये क्या आ जाएगी, एक नल मैट्रिक्स आ जाएगी 0 0 0 0, या ऐसे भी लिख सकते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक, तो ये ही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। इसको हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब इसकी हेल्प से हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स। ठीक, तो वो देखते हैं कैसे निकालना है। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो a स्क्वायर माइनस 5i इक्वल टू 0 माइनस 7i हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं माइनस 7i, लेकिन नल मैट्रिक्स में से किसी को हटाते हैं वही आ जाता है। अब a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, a स्क्वायर यानी a लिखा है, यहाँ a इनवर्स हमने कर दिया 5a, यहाँ a इनवर्स कर दिया और यहाँ पे भी a इनवर्स कर दिया। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी i और इसकी वैल्यू क्या होगी i, और ये a इनवर्स ही रहेगा। ठीक, तो a इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा i a इक्वल टू a अपॉन माइनस 7, या ऐसे लिख सकते हैं a माइनस 5i और माइनस 1/7। अब a की वैल्यू हमें पता है 5i निकाल लेंगे और 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a इनवर्स मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम मैट्रिक्स के क्वेश्चनों को और डिटरमिनेंट के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। ठीक, एक टॉपिक और बचा है, इक्वेशन, एक या बल्कि 2 मैट्रिक्स के रिलेटेड इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और सारणी की विधि से अगर हम इक्वेशन जो दी होती हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, वो दोनों चीज़ हमको बतानी है और दोनों इम्पॉर्टेंट है। बस इसके बाद आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए खुद से, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान और रसरी आवत जाते सिर पर पड़त किसान। यानी जितना अभ्यास हम करेंगे उतना ही हम विद्वान हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे तलवार पे या चाकू पे हम क्या करते हैं, धार देते हैं। तो धार का मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा धार अच्छी होगी उतनी जल्दी सटासट चीज़ें कटेंगी। यानी सवाल वही हम लोग का दिमाग क्या है, जितना ज़्यादा हम प्रयास करेंगे, रगड़ेंगे उसको, उतना ही वो शार्प होगा। क्वेश्चन आया सटासट सॉल्व। ठीक है, तो यही उम्मीद करते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। धन्यवाद।